जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की। कुछ ही टाइम के बाद फिर से सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान पर फिर से मिलिट्री एक्शन होगा? सोशल मीडिया पर जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, लेकिन असली दुनिया में फैसला इमोशन से नहीं, कंडीशन से होता है। आज हम फैक्ट के साथ बात करेंगे। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर क्या बदला, क्या सिग्नल गया और फ्यूचर में क्या पॉसिबल है। बात करते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स पैटर्न। इंडिया का रिस्पॉन्स पैटर्न हमेशा रैंडम नहीं रहा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, टेरर लॉन्च पैड पर लिमिटेड ग्राउंड एक्शन, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, एयर पावर का यूज और एलओसी के पार। इन दोनों में एक कॉमन बात थी, टेरर प्रोवोकेशन, इंटेलिजेंस इनपुट, पॉलिटिकल विल और इंटरनेशनल नैरेटिव इंडिया के फेवर में। मतलब ये कि इंडिया तभी स्ट्राइक करता है जब कॉस्ट मैनेजेबल हो। और हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या सिग्नल गया। ये कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था, बल्कि डिफेंस एनालिस्ट और रिपोर्ट के मुताबिक एक लो विजिबिलिटी प्रिसिशन बेस्ड रिस्पॉन्स माना जाता है। इसमें 3 चीजें क्लियर हुई है। लाउड अनाउंसमेंट जरूरी नहीं है, डिनाएबिलिटी मेंटेन रखी जा सकती है, टेक्नोलॉजी प्लस इंटेलिजेंस सेंट्रल रोल में है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिग्नल दिया, इंडिया साइलेंटली एक्शन कर सकता है बिना एस्केलेट। और अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी शिफ्ट की, बिफोर और आफ्टर। अगर पैटर्न देखें, बिफोर 2016 डिप्लोमेटिक नोट्स, यूएन कंप्लेंट्स और स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये थी 2016 से पहले। आफ्टर 2016 से 2019 और ऑपरेशन सिंदूर फेज क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक ऑप्शन में आ गई, एयर एंड कोवर्ट ऑप्शन हुए, ग्रे जोन वारफेयर हुआ, साइबर एंड इंटेलिजेंस प्रेशर डला। मतलब इंडिया के पास अब मल्टीपल लेडर्स में रिस्पॉन्स है, छोटा, मीडियम और हाई इंटेंसिटी। और पाकिस्तान की करंट रियलिटी क्या है? अब पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी समझना भी जरूरी है। इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं, फॉरेन रिजर्व प्रेशर में है, फुली आईएमएफ डिपेंडेंसी है, हाई इन्फ्लेशन है। और पॉलिटिकल फ्रंट की बात करते हैं, सिविल गवर्नमेंट बिल्कुल वीक है, आर्मी और पॉलिटिक्स में टेंशन और खौफ में है इस टाइम पे। लेकिन लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसका मतलब पाकिस्तान के लिए प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हाई रिस्क है। अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हो सकता है पाकिस्तान टाटा बाय बाय ओके हो जाए। अब हम बात करते हैं मिलिट्री ग्लोबल कंपैरिजन। अगर सिंपल कंपैरिजन करें तो इंडिया का डिफेंस बजट ज़्यादा स्टेबल है, इकोनॉमी ग्रोथ मोड में, ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की बात करें, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का रिस्क है। इसलिए फुल स्केल वॉर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दुनिया क्यों नहीं बाहर चाहती है? आज दुनिया ऑलरेडी टेंशन में है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी है, यूएस का फोकस चाइना पर है। कोई भी मेजर पावर साउथ एशिया में नया वॉर फ्रंट नहीं चाहती। इसलिए ग्लोबल मैसेज क्लियर होता है, टेरर का जवाब दो, वार एस्केलेट मत करो। ऑपरेशन सिंदूर जैसे रिस्पॉन्सेस इसी फ्रेमवर्क में फिट होते हैं। क्या पाकिस्तान पर फिर से एक्शन हो सकता है? सीधा जवाब बिल्कुल हो सकता है, पर
कंडीशंस के साथ। एक्शन तभी पॉसिबल होगा अगर मेजर टेरर इंसिडेंट होगा और उसमें क्लियर एविडेंस हो गए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और डिप्लोमेटिक ग्राउंड भी रेडी होगा। सिर्फ रियोट्रिक या फिर सोशल मीडिया प्रेशर पर से नहीं। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान की ठुकाई होगी या नहीं होगी, असली सवाल यह है कि इंडिया का रिस्पॉन्स कितना स्मार्ट और लिमिटेड और इफेक्टिव होगा। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये क्लियर है कि इंडिया शोर कम, इम्पैक्ट ज़्यादा वाली स्ट्रेटजी पर है। मॉडर्न वॉरफेयर में आवाज़ कम, असर गहरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद।